हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरीके से पास्कल्स ट्रायंगल को डिस्प्ले किया जाता है प्रोग्रामिंग कोड के हेल्प से। तो पास्कल्स ट्रायंगल में बेसिकली जो उसका पैटर्न होगा, जो आप उसको पैटर्न को जब शो करेंगे अपने मॉनिटर पे या अपने आउटपुट पे जब उसको शो करेंगे तो उसका लेआउट कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। सबसे पहले उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू में 1 दिखाई पड़ रहा होता है। नेक्स्ट रो में यू विल सी 1, देन अगेन 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको दिखाई पड़ेगा 1, 2, 1। देन उसके नेक्स्ट स्टेप में यू विल सी 1, 3, 3, 1। आफ्टर दैट 1, 4, 6, 4, 1। देन आफ्टर 1, 5, 10, 10, 5, 1। ओके, तो ये जो पैटर्न आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कि बेसिकली एक पिरामिड शेप का पैटर्न है, एक तो ऊपर से इसमें वैल्यूज़ का जो ओरिएंटेशन है, मतलब वैल्यूज़ जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है उसमें बेसिकली अंदर ही अंदर एक फार्मूला अप्लाई होता है, जिसको अभी पहले तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन में कैसे यूज़ में आ रहा है वो देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट जो रो है इसको हम लोग रो नंबर काउंट करेंगे 0, तो यहाँ पे आई की वैल्यू को 0 लेंगे, रो नंबर 0 मान लेंगे इसे। यहाँ पे आई की वैल्यू को लेंगे 1। Here we will choose IS2, then IS3, then IS4 and here I will take IS5 and so on. Okay. अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, उनको तो आपको प्रिंट करना ही है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जब I की वैल्यू 0 है उसमें यहाँ पे वैल्यू 1 है। जब I की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे J की वैल्यू 0 है और यहाँ पे J की वैल्यू 1 है। इस जगह पे I की वैल्यू तो 2 है, बट इस जगह पे आप देखेंगे कि J 0 होगा, J 1 होगा एंड J 2 होगा। तो J इज़ काउंटिंग द कॉलम्स ओवर हियर एंड I इज़ काउंटिंग द रो। ओके, सिमिलरली इस जगह पे आप चेक करेंगे तो I की वैल्यू तो 3 है, बट यहाँ पे कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड आगे भी इसी तरीके से आपको वहाँ पे प्रोसीड करना होता है। तो इसमें कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसमें हमारा लूप काउंटिंग करेगा रो एंड कॉलम का, वो तो आपने रफली चेक करके एनालाइज कर ही लिया है, राइट। और इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग मैथ्स का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, एनसीआर वाला फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को यूज़ करके बेसिकली यहाँ पे काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करते होंगे एनसीआर टाइप से, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हम लोग यूज़ तो करेंगे, बट यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे n के जगह पे हम लोग लिखेंगे i का वैल्यू। i हमारा आपको देखे थे आप रो का पोजीशन था, और नीचे में आई सी एंड हियर वी विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आई सी जे। तो जैसे एनसीआर का फॉर्मूला आप मैथ्स में पढ़े होंगे, फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। सिमिलर टू दैट यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है, आई सी जे। ओके, वेयर i इज़ द रो इंडेक्स एंड j इज़ द कॉलम इंडेक्स। तो इसको सॉल्व करने से में आपको क्या मिलेगा, फैक्टोरियल ऑफ i डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ j होल इनटू i माइनस j फैक्टोरियल। तो बस आपको इसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग मैनेज करना है, और ये करने के लिए बस आपको फैक्टोरियल कैलकुलेशन करना अगर आता है समझ, तो आप उसको ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो सपोज करो हमको यहाँ का वैल्यू चाहिए, यहाँ का वैल्यू, तो आपको याद होगा this was I0, this was I1, then I2, I was 3, I was 4, here I is 5. okay, and what's the value of J? तो यहाँ पे J की वैल्यू 0 है और यहाँ पे J की वैल्यू 1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व करेंगे ICJ का फॉर्मूला, यानी 5C1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5C1, तो व्हाट इट विल बिकम 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। एंड एज यू नो, ऐसे तो आप डायरेक्ट मैथ्स में आप इसको अप्लाई करके सीधे 5 निकाल लेंगे, बट हम पूरा फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं ना 1 फैक्टोरियल इंटू ये क्या लिखा, 5 माइनस 1 इज़ व्हाट, 4 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचा कितना, 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल इज़ 1, तो यू विल गेट अ वैल्यू 5 जो कि यहाँ पे पुट है। इस तरीके से आप किसी भी पोजीशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं जाकर। ओके, जैसे अब आपको यहाँ का चेक करना है, तो इसका पोजीशन में i तो 0 है और यहाँ j भी 0 है, इसका मतलब 0 C0। इसका क्या मतलब, फैक्टोरियल 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल
into 0 minus 0 factorial, and as you know in mathematics 0 factorial is equal to 1. नीचे में भी देखो 0 factorial is 1 and 0 minus 0 is 0, so 0 factorial is 1. So here you will be getting 1. तो यहाँ का आंसर देखो 1 आ रहा है. तो आई होप आपको ये बेसिक्स ऑफ जो फॉर्मूला है वो तो आपको यहाँ पे क्लियर है ही. इस शेप में एक चीज़ आप और ऑब्जर्व करेंगे अगर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कई बार आप इसको कैलकुलेशन में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. 1 + 1 इज़ वॉट 2, 1 + 2 इज़ 3, 2 + 1 इज़ 3. ओके, नाउ 1 + 3 इज़ वॉट 4, 3 + 3 इज़ 6, 3 + 1 इज़ 4, 1 + 4 इज़ 5, 6 × 4 इज़ 10, 6 × 4 इज़ 10, 4 × 1 इज़ 5. आगे प्रोसीड करेगा कोई तो 5 1 कितना आएगा 6. मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू वो हमेशा 1 आपको दिख रहा है, देख रहे हैं आप. अब बीच के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में आप जो यहाँ के वैल्यूज़ थे उनको ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आप प्रोड्यूस करके निकाल रहे हैं. जैसे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है उसका लॉजिक से भी इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं. और यहाँ जो चीज़ हम लोग फार्मूला लगाएंगे एक एक पोजीशन पे जाके, ये भी उसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनल पार्ट होता है, जिससे ये पैटर्न जनरेट होगा. तो ये तो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे थ्योरी में, बट आपको इसके लिए प्रोग्रामिंग कोड भी लिखना है. तो इसको चलिए सी के प्रोग्राम में किस तरीके से मैनेज करते हैं वो हम लोग सीखेंगे. और कोई भी एक लैंग्वेज आप पिकअप करें, सी, CPP, जावा, जिसमें भी आप कर रहे हैं, इफ़ यू नो द सोर्स कोड, इफ़ यू नो द लॉजिक, तो आप उसको आराम से एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज भी कर सकते हैं. फिलहाल हम यहाँ पे अपने स्क्रीन पे जो डेव C++ है उस वाले फोल्डर को, उस वाले आइकन पे डबल क्लिक करके हम स्टार्ट कर ले रहे हैं, लॉन्च कर ले रहे हैं अपने इस IDE को. और इसी IDE पे जाके फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाकर एक न्यू फाइल को ओपन करेंगे. फाइल, न्यू फाइल, 1 सेकेंड. तो ये जो न्यू फाइल जब हम लोग ओपन करेंगे, या इसके लिए हम या तो ये क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं या फिर हम Ctrl+N प्रेस करेंगे तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा. नाउ यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं. चले, हेडर फाइल हम लोग यूज़ करेंगे #include stdio.h. ओके, देन आफ्टर हम क्या कर रहे हैं ना, फैक्टोरियल कैलकुलेशन बार बार होना है, तो हम एक काम करते हैं, फैक्टोरियल निकालने के लिए एक फंक्शन ही बना लेते हैं जिसको हम लोग एक n पास करेंगे. ओके, तो फैक्टोरियल इज़ अ फंक्शन ओवर हियर. तो ये फैक्टोरियल फंक्शन जब आप कॉल करेंगे, ओके, कॉल करेंगे तो यू नीड टू पास अ नंबर n. तो इसी n को लेकर आप अंदर में लूपिंग मेंटेन करके दिए गए नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे. सो हाउ दिस कैन बी डन, लेट्स सी. सबसे पहले काउंटर ले लेंगे i नाम का और एक फैक्टोरियल ले लेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू व्हाट 1. ओके, देन आफ्टर व्हाट वी विल डू, एक लूप चला लेंगे. सिंपली क्या कर लिए, फॉर i = 1 सेमीकोलन i <= n, देन आफ्टर सेमीकोलन एंड अगेन i++. ओके, और इसके अंदर आप लिखेंगे फैक्ट इक्वल्स फैक्ट इनटू i. दैट्स इट. नाउ फाइनली यू हैव टू रिटर्न फैक्टोरियल वैल्यू फ्रॉम हियर which I am writing the statement for which I am writing the statement return fact. तो ये जो कोड है ना, ये दिए गए नंबर n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, राइट. लेकिन एग्जीक्यूशन तो प्रोग्राम का शुरू होना है void main फंक्शन से, तो हम लोग यहाँ पे void main फंक्शन का कोडिंग अब डिफाइन करेंगे. ओके, इसी मेन फंक्शन में जाके सबसे पहले तो हम इंटीजर टाइप का एक ब्लॉक रिजर्व करेंगे n. ये n हमसे पूछेगा व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द रो. उस पास्कल्स ट्राइंगल में आप अपने रो कितना चाहते हैं उसका लिमिट आप n को देंगे. नाउ एक काउंटर चूज़ करेंगे i टू काउंट द रो, एक काउंटर लेंगे j टू काउंट द कॉलम, और एक वेरिएबल हम बना लेंगे रिजल्ट, क्योंकि हमको रिजल्ट, देखो फैक्टोरियल का बार बार कैलकुलेशन होगा तो हमको रिजल्ट रिटर्न करा के लाना होगा. सो हम एक वेरिएबल चूज़ कर लेंगे रिजल्ट के लिए. नाउ सी, दिस printf फंक्शन विल आस्क फॉर द लिमिट ऑफ n, यानी एंटर द वैल्यू ऑफ n, या आप ये कह सकते हैं एंटर द नंबर ऑफ रोज दैट यू वांट टू डिस्प्ले इन अ पास्कल्स ट्राइंगल. नाउ दैट कैन बी read by the scanf स्टेटमेंट इन दिस मैनर, scanf %d, एड्रेस ऑफ n, राइट. अब आप यहाँ पे एक लूप चलाएंगे जो रो की काउंटिंग मेंटेन करेगा. क्या लिखेंगे, फॉर i = 1 सेमीकोलन i <= n सेमीकोलन i++. सॉरी, हम लोग i का काउंटिंग 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि हम आपको थ्योरी में बताए थे कि इसमें i को 0 से काउंट करके लेके चलेंगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट. तो हम i को 0 से काउंट करेंगे और इसीलिए नंबर ऑफ लिमिट्स में इक्वल टू हटा देंगे हम. ओके, क्योंकि अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो हम 5 तक जाते, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो काउंटिंग 4 तक जाएगा, तब तो वो टोटल 5 होगा ना. सुनो,
इस लूप को रो मेंटेन करना है, तो हम एक काम करते हैं, रो को मेंटेनेंस करने के लिए एज सुन एज इस लूप में एंटर करेंगे वी विल बी चेंजिंग द लाइन। तो एज सुन एज यू विल चेंज द लाइन इट विल बिहेव एज इफ यू हैव चेंज्ड द रो। तो ये रो का काउंटर हो गया ये लूप, ऐसा मान ले। अब उसके अंदर आपको पहले पिरामिड में सामने में ब्लैंक स्पेसेस चाहिए, तो उसके लिए अब आप क्या कोड लिखेंगे, j इक्वल 0, j इज़ लेस देन n माइनस ऑफ आई, देन आफ्टर j प्लस प्लस। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको इसका लॉजिक अभी एक्सप्लेनेशन में हम बताएंगे। देन आफ्टर प्रिंटफ फंक्शन में एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दो बस, राइट। एक ब्लैंक स्पेस हम छोड़ दिए, एक नहीं 2 ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं, 1 and 2। सबका रीज़न पता चलेगा अभी एक्सप्लेनेशन में। फिर सुनो, एक और फॉर लूप लिखेंगे, j इज़ इक्वल टू 0, विल स्टार्ट द काउंटिंग ऑलवेज फ्रॉम 0 टू अचीव द ऑब्जेक्टिव जो भी आपको गिवन था, j लेस देन इक्वल टू i, देन आफ्टर j प्लस प्लस। ऑलराइट, अब देखो मेन कैलकुलेशन पार्ट यहीं पे है। अब देखो यहाँ पे आपको i का वैल्यू पता रहेगा, j का वैल्यू पता रहेगा, तो आपको तो निकालना था क्या, आपसे कहा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है ICJ। तो ICJ मतलब आपको फैक्टोरियल ऑफ i निकालना है, फिर नीचे में j फैक्टोरियल निकालना है, मल्टीप्लाई करना है i माइनस j के फैक्टोरियल के साथ। तो इतना सारा जो फैक्टोरियल्स आप 3 बार जो फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे, उसी के लिए हम लोग फैक्टोरियल फंक्शन बनाए हैं और उसको बस कॉल करेंगे। एंड हाउ दिस कैन बी डन वो देखें आप। यहाँ पहले आप इस जगह पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे पहुँच के आपको लिखना क्या होगा, देखें आपको लिखना होगा रिजल्ट इक्वल्स, सबसे पहले देखो न्यूमरेटर पार्ट में हमको क्या निकालना है, 1 सेकेंड, निकालना क्या, फैक्टोरियल ऑफ आई, यू विल राइट लाइक दिस, नॉट डिवाइडेड बाई। अब देखो डिनोमिनेटर पार्ट में आपको 2 चीज़ों को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 1 सेकेंड, फैक्टोरियल ऑफ j मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, तो फैक्टोरियल ऑफ i माइनस j। ओके, तो ये डिनोमिनेटर पार्ट हो गया हमारा। तो ये कैलकुलेट कर लेगा ये फॉर्मूला जो आपने ICJ का जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दिया है। एंड नाउ जो रिजल्टेंट लॉट के RES को मिलेगा, यू जस्ट हैव टू डिस्प्ले दैट रिजल्टेंट टर्म। तो उसको आप कैसे प्रिंट करेंगे, देखें प्रिंटफ में गए, अब आपने लिखा %d और एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए एंड बगल में कॉमा करके आप लिख दीजिए RES, दैट्स ऑल। तो बस इस तरीके से कोड को आप यहाँ पे कर सकते हैं वाइंड अप, और लास्ट में मेन इज़ ओवर लाइफ इज़ ओवर। तो पहले हमको इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखा लेने दीजिए, फिर हम इस कोड के एक्सप्लेनेशन को भी करके दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली इसको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कोड लिखने से बात नहीं चलने वाला। सुनो, फाइल को पहले तो अब हम लोग सेव करेंगे, यहाँ फाइल सेव। तो फाइल को हम सेव कर रहे हैं किस नाम से, देखो इसको सेव कर रहे हैं ट्राइंगल पास्कल डॉट सी करके। अब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। नाउ वी विल मूव टू एग्जीक्यूट मेन्यू। आप स्टेप बाय स्टेप कंपाइल पे क्लिक कर सकते हैं, देन रन पे क्लिक कर सकते हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड गो फॉर कंपाइल एंड रन। एंड द शॉर्टकट की फॉर दिस इज़ F11, जो फंक्शन की F11 है आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्लिक दिस मेन्यू आइटम कंपाइल एंड रन। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। सी इट इज़ आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ n। तो अगर हम n के वैल्यू में 5 देते हैं तो इसका मतलब वो 5 रो तक जाएगा, और जैसे हम एंटर करेंगे तो ये शेप में हो गया थोड़ा सा गड़बड़। आप देख सकते हैं शेप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यानी कि कोड में कहीं वैल्यूज़ आर करेक्ट लेकिन जो शेप है ना वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। चलो उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं फटाक से। इसको आप एक ही स्पेस छोड़ें, ऊपर में जो था एक ही स्पेस छोड़ दें उसको ना। अब आप इस कोड को वापस एग्जीक्यूट करें, n की वैल्यू को 5 दे रहे हैं। सी वी हैव गॉट द रिजल्ट, वहाँ पे डबल स्पेस पड़ गया था, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इसमें नंबर ऑफ रो भी बढ़ा के चेक कर सकते हैं। सी वंस मोर अगेन आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट द कोड। सो एंटर द वैल्यू ऑफ n, इफ आई एंटर द वैल्यू ऑफ 8, यानी 8 रोज तक जाना हमें। एंटर करेंगे तो देखो 8 रोज तक के लिए ये शेप इस तरीके से अचीव होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें क्या लॉजिक लगा है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, चलो वो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल। एंड एज यू नो फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स का कलेक्शन होता है, और इस फंक्शन को हम लोगों को कॉल करना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है। तो फंक्शन जो है ना, इसका नाम फैक्टोरियल है, और उसके पैरेंथेसिस में जो आर्ग्यूमेंट है वो n है।
जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे तो नंबर कैरी करके वो अपने साथ लाएगा यहाँ पे, उसका फैक्टोरियल निकालेगा एंड फाइनली इट विल रिटर्न द इंटीजर वैल्यू ऑफ दैट फैक्टोरियल वैल्यू, राइट। लेकिन एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस मेन फंक्शन से जब स्टार्ट होगा तो आप इस मेन फंक्शन के अंदर जाते के साथ, एंटर करते के साथ देखिए कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले मेन से लाइफ हमारा स्टार्ट हुआ, वेरिएबल बन गया कौन सा, n फॉर द लिमिट ऑफ रोज। एक काउंटर कौन है, i एंड j, तो i टू काउंट द रो एंड j टू काउंट द कॉलम्स। और res तो वो रिजल्ट को स्टोर करेगा जो आपका ICJ का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व होगा मेहनत करके, वो आंसर हमारा res में स्टोर होने को है। तो एक ब्लॉक n हो गया, एक i हो गया रो का काउंटर, एक j हो गया कॉलम का काउंटर और एक res हो गया जो हमारा रिजल्टेंट टर्म है। ऑलराइट, सी इफ दिस इज माय मॉनिटर, हमारे मॉनिटर पे सपोज किया जाए कि ये printf फंक्शन आया और इसने एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर द वैल्यू ऑफ n। सो हियर यू विल गेट द मैसेज ऑन टू द मॉनिटर, एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो अगर हम n की वैल्यू में 5 टाइप करते हैं तो दिस scanf विल रीड दिस पर्टिकुलर नंबर 5 विच इज़ ऑफ डेसिमल इंटीजर टाइप, उसके लिए हमने %d लगा रखा है। तो scanf आया, %d डेसिमल इंटीजर वैल्यू रीड किया और उसको कहाँ पे स्टोर कर लिया, एड्रेस ऑफ n। सो द वैल्यू ऑफ n बिकम्स 5। ऑलराइट, अब देखो क्या होना है इसके बाद, आपको अब रो और कॉलम्स की काउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले ये जो फॉर लूप है इसका बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसमें हम लोग रो का काउंटिंग i में 0 से शुरू करेंगे। आपको याद होगा फॉर लूप में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है काउंटिंग का शुरुआत, देन वहाँ पे कंडीशन होता है, ठीक है, और ये वाले को अपडेशन कहते हैं जो लौटने के समय यहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल हमारे i की वैल्यू में कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, 0। आपको थ्योरी में बताए थे ना i का काउंटिंग 0 से लेने के लिए। नाउ सी, क्या 0 इज़ लेस देन n की वैल्यू तो 5 है ना अभी के लिए हमारे लिए, तो क्या 0 स्मॉलर देन 5, करेक्ट। जैसे ही आप लूप में गए printf ने न्यू लाइन कर लिया, इट मीन्स आपका रो चेंज होकर आप नेक्स्ट रो में नेक्स्ट लाइन में पहुंच गए, ठीक है। तो ये ऐसे बिहेव करेगा एज इफ यू आर ट्राइंग टू चेंज द रो। अब देखो रो में घुसते के साथ ना, एंटर करते के साथ ही ना आपको अब कॉलम्स गिनने हैं। तो कॉलम में पहले तो कॉलम आपको ब्लैंक स्पेस का काउंट करना है, इसीलिए रो के लूप में एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे कॉलम का जो लूप है उसका काउंटिंग j से शुरू करेंगे, j। और सुनो, काउंटिंग कॉलम का 2 j से होगा। एक तो आपको याद होगा ऐसे करके लेआउट था ना, 1 1 1 1 2 1 ऐसे था ना, तो उसमें आपको याद होगा कि सामने में पहले ब्लैंक स्पेसेस भी हैं। तो इन स्पेसेस को गिनने के लिए भी मदद कौन करेगा, आपका j। तो उसके लिए फॉर्मूला है j इज इक्वल टू 0 एंड j इज़ लेस देन n माइनस i। तो आप ना पिरामिड्स वाला जो क्वेश्चन है उसका आप सीरीज़ में जाके देखेंगे पिरामिड्स पैटर्न कैसे ड्रॉ होता है, तो फिर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। ऐसे आप ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी ये पॉइंट आपको क्लियर बहुत ईजिली हो जाएगा। तो एक बार हम चेक करके दिखाते हैं। तो हमारे j की वैल्यू में स्टार्टिंग कहाँ से हो गया, काउंटिंग का 0 से, और ये कहाँ तक जाएगा, तो j इज़ स्मॉलर देन n माइनस i। तो n की वैल्यू तो 5 है, 5 माइनस i यानी 5 माइनस 0, इट मीन्स j स्मॉलर देन 5। तो j 0 से लेकर लेस देन 5 यानी j 0 से लेकर काउंटिंग 4 तक करेगा। ओके, तो 0 से 4 तक काउंटिंग करने का मतलब वो 5 टाइम्स लूप चलेगा। तो आप देखेंगे कि 5 बारी जब ये लूप चलेगा तो ये ब्लैंक स्पेस 5 टाइम्स डिस्प्ले होने वाला है। अभी आपको पता चलेगा इसका जो आउटपुट है वो। तो पहले आप चेक करें, इस फॉर लूप में तो केवल एक ही स्टेटमेंट है। तो अगर किसी फॉर लूप के बॉडी में सिंगल स्टेटमेंट होता है तो आप वहाँ ब्रेसेस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। तो हम तो मेंशन नहीं किए हैं, आपको लगाना हो आप लगा लें। तो देखिए j की वैल्यू कौन है, 0। तो क्या 0 इज़ लेस देन 5 माइनस 0 इज़ 5, क्या 0 इज़ स्मॉलर देन 5, यस सर। तो printf ने एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट किया। तो उस ब्लैंक स्पेस को फिलहाल हम डैश देकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाद में इरेज कर लेंगे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट अपडेशन पार्ट विच इज़ j प्लस प्लस, देयरफॉर j बिकम्स 1। नाउ चेक, क्या 1 इज स्मॉलर देन 5, यस सर। printf आया, एक ब्लैंक स्पेस और प्रिंट हो गया, 1 मोर ब्लैंक स्पेस। नाउ j बिकम्स हाउ मच, 2। तो क्या 2 इज स्मॉलर देन 5, यस। printf ने एक और स्पेस प्रिंट किया। नाउ j बिकम्स हाउ मच, 3। तो क्या 3 स्मॉलर देन 5, करेक्ट। तो printf ने एक और स्पेस प्रिंट किया। नाउ j बिकम्स व्हाट, 4।
क्या 4 इज स्मॉलर देन 5? यस, प्रिंटफ ने एक और ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर लिया। तो यहाँ पे अब आप क्या देखेंगे, जैसे ही अब आपके आई जे के वैल्यू में 5 होना है, तो क्या 5 इज स्मॉलर देन 5? फॉल्स। पता है, जैसे ही आपका ये लूप फॉल्स होगा ना, तो आपका ये जे का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आप इस जे के लूप से क्विट करके, आई मीन इस लूप से क्विट करके बाहर आएंगे, तो अब आपको अगला नेक्स्ट सा जे लूप मिलेगा। अब जे का एक और लूप हम चला रहे हैं, आप इसका नाम के से भी मेंटेन कर सकते थे, राइट। तो जे इक्वल 0, अब ये वैल्यू प्रिंट करने वाले पोर्शन में जा रहा है। सुनो, जे की वैल्यू में कौन है? 0। तो क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू आई? क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0? करेक्ट, अंदर आ गए। तो इसका मतलब एक बात बताओ, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, इट मीन्स दिस टाइम यू हैव टू फाइंड आई सी जे, इट मीन्स 0 सी 0। और इसका मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि आपको क्या निकालना है, 0 का फैक्टोरियल। देखो 0 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, यानी 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 माइनस 0 का फैक्टोरियल। ओके, तो ये फैक्टोरियल निकालने का काम थोड़ा सा लेंदी होता है, तो हम लोगों ने उसके लिए फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो जैसे ही फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करोगे, शॉर्टकट एज्यूम करना है, तब तो आप सीधे सीधे वैल्यूज बिठा सकते हैं। बट मशीन व्हाट इट विल डू, कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन फैक्टोरियल। तो सुने आप क्या कैसे काम करेगा, एक स्टेप बस बता रहे हैं। आपने जब लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, आपने जब लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 0, तो पहले भी न्यूमरेटर के लिए काम कर लेते हैं। तो पहले आप जंप करके ऊपर में जो फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन है वहाँ जाएं, और आई की वैल्यू में आपने फिलहाल 0 को पास ऑन किया है। देखिए जैसे ही कंट्रोल फैक्टोरियल फंक्शन में गया, तो कंट्रोल स्किप करके तुरंत फैक्टोरियल फंक्शन में यहाँ पे आ जाएगा। और एज सुन एज आप इस फैक्टोरियल फंक्शन में आ जाएंगे, तो तुरंत आपके n का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 0। नाउ सी, अंदर एंटर किए तो उस फॉर लूप के अंदर, सॉरी उस फंक्शन के अंदर अपना एक फॉर लूप है जिसका काउंटर आई से संचालित या कंट्रोल हो रहा है, और उसमें हमने पहले से फैक्ट के वैल्यू में 1 डाल रखा है। बिकॉज वी नो 0 का फैक्टोरियल इज़ 1, ये पहले से पता है, तो फैक्ट हम पहले से 1 डाल के सेट करके रखे हैं। ज़रा चेक करें आप, आई की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू में तो 0 है, तो क्या 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0? रॉन्ग, आप इस फॉर लूप को चला नहीं पाए, बाहर निकल गए, तो ये रिटर्न फैक्ट लेकर आपको वापस कर देगा। तो हमारे फैक्ट की वैल्यू में कौन है? 1। तो वो 1 जब यहाँ से रिटर्न बैक होगा, तो आप लौट के वापस मेन फंक्शन की तरफ चल पड़ेंगे। यानी कि मेन फंक्शन में ये जो फंक्शन है, इसने कितना वैल्यू रिटर्न कर रखा है? 1। तो कंट्रोल अब आपका मेन फंक्शन में फैक्टोरियल ऑफ आई के लिए जो आया वैल्यू लेकर, वो कितना लाया आप समझ गए? ये लेकर आया 1। सिमिलरली इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे हो रहा है, ऊपर में तो 1 रिटर्न हो गया, नीचे में क्या होगा सुनो, ब्रैकेट में आपने फिर से लिख रखा है फैक्टोरियल ऑफ जे, एंड सी जे इज स्टिल 0, तो फिर से वही चीज़ ना हैपन होगा, फिर से फैक्टोरियल में जाओगे, तो चूंकि जे में 0 है तो 0 लेकर जाओगे, ऊपर में सॉल्व होगा, 0 का फैक्टोरियल 1 लेकर वापस आ जाएगा ना, मल्टीप्लाइड बाई वंस मोर आप फिर से ऊपर में जाएंगे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने, एंड 0 माइनस 0 0 लेकर जाएंगे, तो फिर से 0 का फैक्टोरियल 1 लेकर आएंगे। फाइनली जब ये सॉल्व होगा तो 1 डिवाइडेड बाई 1 1 हो जाएगा। तो मेरे रिजल्ट को जब 1 मिलेगा, तो इस प्रिंटफ ने %d में वैल्यू कितना प्रिंट किया? 1, और उसके पीछे में एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट किया, राइट। तो रिजल्ट का वैल्यू यहाँ पे आके जो सब्सटीट्यूट हुआ, रिजल्ट में 1 था, यू हैव गॉट 1 ओवर देयर, राइट। तो ये काम हुआ आई की वैल्यू 0 वाले राउंड में। उसके अंदर फिर जे का आप देखिए थे 2 बार लूप आपने चला रखा था, एक बार जे ब्लैंक स्पेसेस को मेंटेन किया और एक बार जे वो नंबर्स वाला जो पैटर्न था वो प्रिंट आउट करने के लिए मदद किया। पता है जैसे ही इसके बाद जे बढ़ के 2 हुआ ना, तो 2 लेस देन जे बढ़ के 1 हुआ ना, तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा, आप यहाँ से कर जाएंगे क्विट। नाउ अब आउटर लूप की क्लोजिंग है, नाउ यू विल बी रिटर्निंग टू दिस पोजीशन एंड आई प्लस प्लस। तो याद करें पिछली बार आप आई 0 के लिए काम किए थे, अब आई 1 के लिए आप काम करेंगे, और जे का अपना जो काउंटर्स था वो तो था ही। सी, क्या 1 इज स्मॉलर देन 5? यस, प्रिंटफ ने न्यू लाइन कर लिया, सो यहाँ से लाइन चेंज करके आप नेक्स्ट लाइन में चले गए। नाउ सी, इस बार 5 माइनस 1 इज़ वॉट? 4। तो जे का लूप 0 से लेकर लेस देन 4 तक चलेगा। ओके तो जे का लूप जब 0 से लेकर लेस देन 4 तक चलेगा, तो काउंटिंग 0 से लेकर 3 तक जाएगा ना। ओके जे का जो काउंटिंग है
वो 0 से लेकर फिर तो 3 तक जाएगा। तो एक बार 0 के लिए ब्लैंक स्पेस, एक बार 1 के लिए ब्लैंक स्पेस, एक बार 2 के लिए ब्लैंक स्पेस, एक बार 3 के लिए ब्लैंक स्पेस, यानी कि 1 2 3 4 ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट होंगे। फिर जे जब 4 होगा तो 4 लेस देन 4 फॉल्स होगा, फिर आप जे वाले लूप से क्विट कर जाएंगे। अब आप अगले वाले जे लूप के अंदर जाएंगे। पता जब आप नेक्स्ट जे लूप के अंदर जाएंगे ना इस बारी, तो व्हाट विल हैपन नाउ, देखो इस बार क्या होना है, इस बार जे पहले तो फिर 0 हो गया। ओके, तो क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1 है क्या, क्योंकि आई तो 1 था ना इस बारी। यस, तो देखना रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा। देखो फॉर्मूला शॉर्टकट में हम कह रहे हैं रिजल्ट इज इक्वल टू आई का फैक्टोरियल। तो आई में तो चूंकि इस बार 1 है तो ऊपर में 1 फैक्टोरियल सॉल्व होगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर पार्ट में क्या लिखा है पढ़ें आप, फैक्टोरियल ऑफ जे। तो फैक्टोरियल ऑफ जे मतलब 0 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ आई माइनस जे। तो आई माइनस जे यानी 1 माइनस 0 का फैक्टोरियल, ये आपको सॉल्व करना है। तो ज़रा सोचिए, आपको फिर से फैक्टोरियल फंक्शन में जाना होगा, तो इस बार आई में कितना लेकर जाएंगे 1। तो ये तो अंडरस्टूड है, क्वाइट ऑब्वियस है कि 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही रिटर्न होगा। ऐसा आप ऊपर जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं उस फंक्शन में, बट शॉर्टकट करें अभी। तो फैक्टोरियल में जब जाएंगे कैलकुलेशन करने तो 1 लेकर गए तो यहाँ पे 1 पुट हो गया, तो 1 का फैक्टोरियल इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाई, नीचे में देखो डिनोमिनेटर में देखो 0 निकला था ना जे का वैल्यू, तो फिर से फैक्टोरियल फंक्शन में जाएगा 0 लेकर, तो 0 का फैक्टोरियल वो 1 लेकर लौट आएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 1 माइनस 0 इज हाउ मच 1। तो फिर से फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा, फिर से जाएगा और 1 का फैक्टोरियल निकाल के लौट आएगा। फाइनली इसका रिजल्ट 1 आएगा, फिर वो 1 रिजल्ट में स्टोर होगा, फिर आप उसी रिजल्ट को अपने स्क्रीन पे अब प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट वहीं पे जो नेक्स्ट जो रो आया था वहाँ पे आप रिजल्ट का वैल्यू को 1 में 1 जो आया था वो प्रिंट कर लेंगे। सो हियर यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज 1। सो हियर यू विल गेट द रिजल्ट 1। अब फिर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ना था, कोड में आपने 1 के लिख के स्पेस लिखा है। ना सी व्हाट विल हैपन, जे बिकम्स 1, तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट। तो अब रिजल्ट कैसे निकलेगा, देखो रिजल्ट इज इक्वल टू, याद करें आप आई की वैल्यू तो 1 था ना, तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे में देखो डिनोमिनेटर में देखो क्या है फैक्टोरियल ऑफ जे। सो दिस टाइम जे हैज़ बिकम 1, तो 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 यानी कि 0 का फैक्टोरियल। तो फिर से ना एक बार फंक्शन कॉल होगा 1 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 1 लेकर आएगा, फिर एक बार 1 का निकालने जाएगा फिर 1 लेकर आएगा, फिर एक बार 0 का फैक्टोरियल निकालने को कॉल होगा फिर वो 1 लेकर आएगा। फिर से तो वही बात हो गया ना 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 अगेन विल गेट 1, तो वो 1 यहाँ प्रिंट होकर फिर एक ब्लैंक स्पेस छूट जाएगा। और इसी तरीके से आगे का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो हैपन होगा और ये पूरा 5 रो तक चलेगा। लास्ट में आपका आउटर लूप से क्विट करके आपको बिल्कुल बाहर के रास्ते फेंकेगा। फाइनली मेन इज़ ओवर एंड लाइफ इज़ ओवर होगा। तो मैनुअली ये सब जो पिरामिड टाइप का जो क्वेश्चन होता है, चाहे पास्कल ट्रायंगल का जो क्वेश्चन है, मैनुअली एक एक स्टेप सॉल्व करना काफ़ी ये हेक्टिक हो जाता है। बट अगर आपको सिर्फ एक फैक्टोरियल निकालने का फंक्शन अगर अच्छे से मालूम है तो फंक्शन में कंट्रोल कैसे आ रहा है, नंबर कैसे जा रहा है, फैक्टोरियल निकालने के लिए फिर लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक, न्यू फैक्ट इक्वल्स ओल्ड फैक्ट इनटू आई, सॉल्व करके फैक्ट जब लौटाएंगे तो आपसे खुद से ये कैलकुलेशन का काम जो है वो काफ़ी ईजिली हो जाएगा। ओके।